बरसात का मौसम था। गांव में रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। काले बादल आसमान पर छाए हुए थे और बिजली बार बार चमक रही थी। रामगढ़ नामक इस छोटे से गांव में एक भयानक जंगल था, जिसे भूतिया जंगल के नाम से जाना जाता था। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस जंगल में गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। बच्चे उस जंगल के पास जाने से डरते थे और बड़ों के लिए वह जंगल रहस्य और खौफ का घर था। गांव में विद्या नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत साहसी और जिज्ञासु थी। उसे रहस्यमयी कहानियों और जगहों के बारे में जानने का शौक था। जब उसने भूतिया जंगल के बारे में सुना, तो वह उसे महज एक अफवाह मान बैठी। लेकिन जब उसने देखा कि लोग उस जंगल के नाम से भी कांप उठते हैं, तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह उस जंगल के रहस्य को सुलझा कर रहेगी। विद्या ने अपने सबसे अच्छे दोस्त अमित को अपने इस फैसले के बारे में बताया। अमित ने उसे ऐसा करने से रोका। उसने कहा, विद्या, लोग उस जंगल में जाने की बात तक करने से डरते हैं। तुम वहां मत जाओ। यह बहुत खतरनाक है। लेकिन विद्या ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा, अगर हम हर अफवाह को सच मान लेंगे, तो सच तक कैसे पहुंचेंगे? मुझे वहां जाना ही होगा। विद्या ने अपने साथ एक लालटेन, पानी की बोतल और एक चाकू लिया और रात के समय जंगल की ओर चल पड़ी। गांव के लोग उसे रोकना चाहते थे, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग थी। जंगल में कदम रखते ही विद्या को अजीब सा एहसास हुआ। वहां की हवा ठंडी और भारी लग रही थी। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखती, तो वहां कुछ नहीं होता। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। वह खंडहर किसी पुराने मंदिर जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी दीवारें टूट चुकी थीं और वहां जंगली बेलें उगी हुई थीं। खंडहर के भीतर पहुंचते ही विद्या को एक नीली रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि वहां एक पत्थर की वेदी पर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। विद्या ने हिम्मत जुटाकर किताब को उठाया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पलटा, हवा और तेज हो गई और किताब के पन्नों पर लिखे शब्द अपने आप चमकने लगे। यहाँ जिसने भी कदम रखा है, वह श्रापित हो चुका है। इस जंगल के भूतिया रहस्य को केवल वही सुलझा सकता है, जिसके इरादे सच्चे हों। अगर तुम इस जंगल से बचना चाहती हो, तो किताब के आखिरी पन्ने तक पहुंचो। विद्या ने साहस करके आगे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पन्ने पलट रही थी, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अचानक एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह परछाई एक महिला की थी, जो रो रही थी। महिला ने कहा, मुझे बचा लो। मैं इस जंगल के श्राप का शिकार हूँ। मुझे यहाँ फंसाया गया है। विद्या ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यह सब कैसे हुआ? महिला ने अपनी दर्दनाक कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह एक प्राचीन रानी थी, जिसे उसके ही विश्वासघाती मंत्रियों ने धोखा दिया था। उन्होंने न केवल उसकी हत्या की, बल्कि उसकी आत्मा को इस जंगल में कैद कर दिया। उन्होंने एक प्राचीन तांत्रिक की मदद से उसकी आत्मा को उस किताब में बांध दिया। तभी से यह जंगल श्रापित हो गया, और जो भी यहाँ आया, वह कभी वापस नहीं गया। महिला ने विद्या से कहा,
अगर तुम मुझे मुक्त करना चाहती हो तो तुम्हें इस किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा मंत्र जोर से पढ़ना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। जंगल की सारी आत्माएं तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। विद्या ने हिम्मत जुटाई और मंत्र पढ़ने की तैयारी की। जैसे ही उसने आखिरी पन्ना खोला, जंगल में अजीब घटनाएं होने लगीं। हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और अंधेरा और गहरा हो गया। जंगल की आत्माएं डरावनी आवाजें निकालकर विद्या की ओर बढ़ने लगीं। लेकिन विद्या ने हार नहीं मानी। उसने जोर से मंत्र पढ़ा, सर्वात्मना मुक्ते स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, किताब से एक तेज रोशनी निकली। जंगल की सारी आत्माएं गायब हो गईं। महिला की आत्मा ने विद्या को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारे साहस और सच्चाई ने मुझे मुक्त कर दिया। अब यह जंगल श्रापित नहीं रहेगा। विद्या ने जैसे तैसे सुबह तक जंगल से बाहर का रास्ता ढूंढा। जब वह गांव पहुंची, तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने मिलकर उस खंडहर को नष्ट कर दिया और जंगल को फिर से एक सामान्य जगह बना दिया। विद्या की बहादुरी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लेकिन उसने फैसला किया कि वह इस घटना को कभी भुलाने की कोशिश करेगी। वह जान चुकी थी कि कुछ रहस्य छेड़ने के लिए नहीं होते।